महिलाएं आपको सुन रही होंगी गुजरात की, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? मैं यही अपील करूंगी कि अभी जो नई पार्टी आई है उनका सिंबल है झाड़ू, और हम सब महिलाएं जानती है कि झाड़ू किस काम आता है और झाड़ू का क्या काम है। तो हमें झाड़ू से क्या करना है, कैसे सफाया करना है, ये हम सब महिलाएं जानती है। तो झाड़ू की जो जगह है हमें झाड़ू को दिखा देना चाहिए और बहुमती से बीजेपी को वोट देना चाहिए। सरलाबेन मकवाणा। सरला जी ये बताइए, अब यहाँ चुनाव होने वाले, अमित शाह जी आए थे, कितना भरोसा है कि बीजेपी फिर से आएगी? पूरा भरोसा है हमें, बीजेपी कई टर्म से भी ज़्यादा बहुमती से जीतेगी। और हमारा कैंडिडेट जो है कन्हूभाई पटेल, वो सबके लोकप्रिय है और सभी को जैसे हमारे बड़ी लोग हैं, महिलाएं, सबका पूरा सम्मान भी करते हैं और पार्टी का काम भी करते हैं और लोगों के सारे सवाल होते हैं, लोगों के प्रश्न होते हैं और विकास के काम भी करते हैं। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली से इस बार पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपये देंगे हम, इस पर आप क्या कहने? वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं गुजरात में कि जो विधवा महिला है उनको पहले 500 रुपये मिलते थे और जब मोदी सरकार आई गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अभी जो विधवा महिला है उनको 1250 500 रुपये मिलते हैं। तो ये महिलाओं के खाते में अभी पड़ते ही है। आप विधवा महिलाओं से पूछिए कि क्या आपको ये मिलते हैं कि नहीं, वो अभी आए नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहाँ से देंगे, घर से देंगे अपने। वो तो कह रहे हैं कि 27 साल में मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया यहाँ। नहीं, आप खुद देख लीजिए गुजरात में कितना विकास हुआ है। ये रास्ते हुए हैं, ये जो 24 घंटे में बिजली मिलती है वो हुई है। पहले 24 घंटे बिजली नहीं थी। पानी का पीने का पानी हमें घर घर मिला है। हम महिलाएं शायद हमने नहीं भरा है, लेकिन हमारी माँ है, हमारी दादी है, उन्हें कुएं से पानी लाना पड़ता था, लेकिन हमें घर से ही नल में से पानी मिलता है। और विकास तो आप पूरे देश में देख लीजिए, जहाँ भी जाए मोदी मोदी का नारा लगता है। आप विदेश में भी जाए तो भी वहाँ मोदी मोदी का नारा लगता है। तो ये तो गुजरात है, मोदी का गुजरात है, अमित शाह का गुजरात है और यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, बाकी का कोई चांस नहीं? नहीं, बाकी कोई चांस नहीं। आप अन्य पार्टी को देख लीजिए, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट भी अभी जाहिर नहीं हुआ है। हर वक्त तो कांग्रेस की पार्टी जो सबसे पहले जाहिर कर देती है, लेकिन आप देखिए इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने कोई और पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने कोई कैंडिडेट जाहिर नहीं किया है अभी तक। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि 150 से प्लस हम तो जीत ही जाएंगे। 150 प्लस? हाँ, 150 प्लस मेरा मानना है। 150 पार्टी क्या मानती है वो नहीं, मैं मानती हूँ 150 प्लस हम जीत जाएंगे। ये बताइए, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई बहुत बढ़ गई, इसलिए 27 साल बाद कांग्रेस बहुमत से वापसी करेगी। नहीं, कोई वापसी नहीं करेगा, ना कांग्रेस करेगी, ना आप पार्टी करेगी, ना और कोई अन्य कोई पार्टी। गुजरात की जनता ने तीसरी पार्टी को कोई कभी स्वीकारा नहीं है। आप देख सकते हैं गुजरात के ही कितने बड़े बड़े लोगों ने दूसरी पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन वो सब हार गए हैं और यहाँ बीजेपी ही रही है और बीजेपी ही आएगी। अच्छा, और महिला सुरक्षा कैसी है गुजरात में? महिला सुरक्षा एकदम अच्छी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अन्य राज्यों में, हम दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में कितने गैंगरेप होते हैं, रेप होते हैं, लेकिन गुजरात की महिलाएं यहाँ सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे माता शक्ति की उपासना का नवरात्रि का व्रत आता है 9 दिनों का, उस वक्त हम महिलाएं रात के 1 बजे 1:30 बजे तक गरबे गाती है, घर वापस आती है, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती घर आने। और हमारे बच्चे जो होते हैं उनको भी, बच्चियाँ होती है उनको परेशान नहीं होती है, माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती कि हमारी बच्चियाँ अभी तक घर नहीं आई है। इसलिए गुजरात की महिला तो सुरक्षित है। जितनी भी महिलाएं आपको सुन रही होंगी गुजरात की, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? मैं यही अपील करूंगी कि अभी जो नई पार्टी आई है उनका सिंबल है झाड़ू, और हम सब महिलाएं जानती है कि झाड़ू किस काम आता है और झाड़ू का क्या काम है। तो हमें झाड़ू से क्या करना है, कैसे सफाया करना है, ये हम सब महिलाएं जानती है। तो झाड़ू की जो जगह है हमें झाड़ू को दिखा देना चाहिए और बहुमती से बीजेपी को वोट देना चाहिए। रमीला बहन जी, यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, इससे कितना उत्साह बढ़ा कार्यकर्ताओं में? तो बहुत बड़ा उत्साह था ना। अब ये बताइए, चुनाव होने जा रहा है, कितना भरोसा है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, भरोसा है ना। उसने विकास का काम ज्यादा किया है, इसलिए भरोसा तो है ही ना। क्या क्या काम किए? काम किया है, 108 लगाई है, बावला सानंद में पानी दिया है, सब काम उसी ने किया है, अमित शाह ने किया है। और जो केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं के खाते में 1000 रुपये देंगे हम फ्री में, वो तो ऐसा झूठ बोल रहा है, नहीं देगा, वो कैसे देगा? अच्छा, उसके पास है ही नहीं। वो तो गुजरात वाले को तो नफरत करता है, उसको तो गुजरात में आना ही नहीं चाहिए ना। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मैं जनता का लाडला हूँ और गुजरात में मुझे, उसका घर का ही लाडला होगा, घर जनता का तो नहीं है।
गुजरात की जनता का नहीं है? गुजरात की जनता का नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मीना बेन। मीना बहन, ये बताइए, अब गुजरात में इलेक्शन है, अभी अमित शाह जी भी आए थे, कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है कि अमित शाह जीतेंगे, कमल ही खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे। अब ये बताइए, जो अन्य पार्टियां हैं वो तो कह रही है हम फ्री में आपको 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, हमारी सरकार बना दीजिए। नहीं, वो तो झूठ बोल रही है। और नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं, उतना कोई काम नहीं करता। पीएम उसका तो कोई, वो झाड़ू वाला का तो भरोसा ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे हमारे पीएम मोदी वो काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, वो अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नैना बेन उपाध्याय। ये बताइए, अब चुनाव है और महिलाएं क्या सोच रही इस बार? बस इस बार बहुमती से हम जीतेंगे। अच्छा, हम मतलब बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। हाँ। और बाकी जो पार्टी तैयारियां कर रही हैं? वो तो करेगी, लेकिन कुछ होगा नहीं उनका। कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ नहीं तो होगा। हर दूसरे तीसरे दिन गुजरात आ रहे हैं, कह रहे हैं हम गुजरात की जनता के लाडले हैं। वो उनको दिल्ली नहीं अच्छी तरह से सही पाते तो यहाँ क्या करेंगे? दिल्ली में देखो उनका काम। यहाँ तो हम आएंगे श्योर, 150 प्लस हम आएंगे। 150। हाँ। और राहुल गांधी तो कह रहे बहुमत से इस बार कांग्रेस की वापसी होगी। अरे उनका क्या भरोसा, वो क्या बोलते हैं उनको पता है कि क्या बोलता है? तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो करेंगे, लेकिन हम आएंगे श्योर है। अच्छा, हाँ आप आए। हाँ। नाम क्या आपका? केयूर शाह। आज यहाँ से सालन से नामांकन भरा है, क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? भाजपा की होगी। कितना %? 100%। और आज अमित शाह जी भी आए, इससे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बढ़ गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। दिल्ली से एक पार्टी भी आई, वो तो बोल रही है बहुमत से हम जीतेंगे इस बार। वो तो कहाँ, उसको झूठ बोलना कहाँ मना है उसको तो। वो कुछ सच्चाई वहाँ पे दिल्ली में दिखाई दे रही है। वो तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल से अच्छा है हमारा दिल्ली मॉडल। अब वो तो जाए तो देखे नहीं, कोई चांदनी चौक में जाए, मैं अभी जाके आया हूँ। वहाँ लोग रोड पे सोते, यहाँ कोई रोड पे नहीं सोता है। और कई जो पार्टियां हैं वो अब प्रधानमंत्री को गालियां दे रही, चाहे कांग्रेस हो, वो बता रही कि गुजरात अब औकात दिखा देगा प्रधानमंत्री को। गालियाँ तो अपने देश में अच्छे आदमी को सब देते हैं ना। कोई गुंडे आदमी को देता है, कोई गुंडा है तो उसको कोई गाली देता है, अच्छे आदमी को सब देता है। और वो गाली देने वाले को पता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। ये मोदी साहब ने 10 साल में कितना क्या किया है वो देख लो आप। कितने मंदिरों का, ये उज्जैन जैसा मंदिर है, वो काशी बनारस है, वो सब देख लो। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 रुपए। हाँ, वो कैसे देंगे? घर से लाएंगे, मामा के घर इटली से लाएंगे, वहाँ से डॉलर लाएंगे। और वो अभी तो उसने घोषणा पत्र ने वो बैनर जो लगा रहा है कि कांग्रेस के काम बोल रहा है, उसमें अभी लिखा है कि 10 लाख रुपए पर पर्सन का मेडिक्लेम देंगे। वो मोदी साहब ने जब पर पर्सन 5 लाख का दिया तब उसको लगा 70 साल के उसके बाप दादा वगैरह सब जो आ रहे थे उस शासन में, तो वो कहाँ गए थे सब? उस तक कुछ उसको लगा नहीं कुछ। नाम क्या आपका? परशुराम। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने जा रहा है? अगली बार भी बीजेपी सरकार ही आएगी। 150 प्लस। 150 प्लस। अभी अमित शाह जी आए थे, कितना उत्साह बढ़ा इससे? उससे उत्साह 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इन कार्यकर्ताओं का, कार्यकर उत्साह में तो थे और उत्साह ज्यादा बढ़ गया। और बाकी जो पार्टियां इस बार दावा कर रही है कि बहुमत से हम आएंगे, चाहे दिल्ली से नई पार्टी आई हो अरविंद केजरीवाल, उसका रेवड़ी कल्चर है, वो यहाँ के गुजरात के लोग कोई स्वीकार नहीं करेंगे। रेवड़ी कल्चर से क्या होता है? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। घर में मुफ्त में नहीं खिलाते तो वो क्या देगा? वो तो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल सबसे बड़ा है यहाँ। हम साल में 2 बार दिल्ली जाते हैं, मॉडल देखा है। जो दिखा रहे हैं वो है ही नहीं दिल्ली में, तो क्या करेंगे? क्या देखा आपने दिल्ली में? उन्होंने बताया कि हमने मॉडल स्कूल बनाई है, तो वहाँ उनकी सैलरी भी नहीं कर पा रहे। मॉडल स्कूल ऑन पेपर है, ऑफ पेपर है, क्या करेंगे? और जो राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार बहुमत से हम आ रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। देखिए, हर विपक्षी पार्टियां होती है, वो अपने सरकार बनाने के दावा तो करेगी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार वो बोल रहे हैं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। हम तो यहाँ विकास देख रहे हैं, काम देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह वाघेला। क्या लग रहा है वाघेला जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है और क्यों बनेगी? एक्चुअली ये गुजरात के पूरे माहौल से यू आर ऑल्सो एज्यूम कि जो पूरा माहौल बना हुआ है बीजेपी की फेवर में बना हुआ है। एक्चुअली बीजेपी 27 साल से यहाँ पर जो रूलिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से जनता के सभी स्तर के लोग उनके रूलिंग से खुश है, उनकी कार्यशैली से खुश है। कुछ काफ़ी डेवलपमेंट किया है
और हर एक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। इसलिए डेफिनेटली इस बार का जो टारगेट है 150 प्लस का, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि ये 150 प्लस का टारगेट जरूर से बीजेपी सर करेगी। दिल्ली से नई पार्टी आ रही, वो तो ऐलान कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली। एक्चुअली दिल्ली और पंजाब दोनों का अगर जो पॉलिटिकल आप कल्चर देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का है। गुजरात में कोई भी नई पार्टी को कभी भी कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, जनमत प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस गुजरात में आपका, मुझे तो नहीं लगता है कि वो एक भी सीट जीत पाएगी। एक भी सीट नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया इसुदान, उसको भी जीतने के लिए लाना पड़ेंगे और वो भी नहीं जीत पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि आपका खाता ही नहीं खुलेगा गुजरात में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं यहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, इसलिए इस बार बहुमत से कांग्रेस आएगी। एक्चुअली बीजेपी के पहले मैं कांग्रेस में 32 साल काम कर चुका आप हूँ, 32 साल काम कर चुके हैं। इसीलिए उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो 32 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है मैं मेरी नजरों से देखा हुआ है। इसीलिए बेहतर शासन अगर करना है, देश को आगे लेके जाना है और विश्व में अपनी प्रतिभा को निखारना है, तो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव पूरे भारतवर्ष के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। आप तो कांग्रेस में लंबा समय गुजार चुके हैं, ये बताइए राहुल गांधी इतने कमजोर क्यों पड़ गए हैं? एक्चुअली देखो, कोई भी राजवंश के हिसाब से गद्दी आती है तो राजवंश से गद्दी जो प्राप्त होती है वो उसमें एक कैलिबर है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी कैलिबर के हिसाब से गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे और उनको तो बनी बनाई गद्दी मिली है। तो डेफिनेटली बनी बनाई गद्दी में उसका कैलिबर का तो कोई तोलमोल होता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से राजीव गांधी के बाद जो वारसाई में उनको राहुल गांधी को जो गद्दी मिले, उसमें आप सब देखते हैं कि उनका कैलिबर क्या है। इस देश को आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, तो बिना विजन क्या करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सर नाम क्या आपका? रणजीत सिंह। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? आपने तो भाजपा का पटका भी पहना है, कितनी सीटें लग रही इस बार? 140 से 50 तक सीटें आएगी। क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? विकास का सब सारे काम किया है, औद्योगिक विकास किया है, खेडूतों के लिए किया है, एजुकेशन के लिए किया है, सब जगह काम किया है। रोड देखो, अभी गुजरात का अव्वल नंबर रोड है, यानी चारों दिशाओं में विकास किया है। चारों दिशाओं में काम किया। ये बताइए, जो केजरीवाल आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गुजरात का दौरा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गुजरात का लाडला बन गया हूँ मैं और अब इस बार बहुमत से आएगी सरकार। केजरीवाल को तो सीट नहीं मिलने वाली। गुजरात की जो जनता है ना, वो तीसरे पक्ष को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और अमित शाह जी के आने से कितना उत्साह बढ़ गया? अमित जी के आने के बाद तो ये अमित जी का एमपी का एरिया है, तो ये सीट तो हम बीजेपी वाले ले जाएंगे। नाम क्या आपका? अभी भाजपा रिश्वत अच्छा है, अभी भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगा। और केजरीवाल का भी उसका तो थोड़ा पता नहीं, लेकिन अभी बीजेपी आएगा, मुझे पता है, पक्का भरोसा। धन्यवाद। नाम क्या है? दैनिक शाह। आपका नाम भी शाह है, अभी अमित शाह जी भी आए थे, कितना उत्साह बढ़ा है? उत्साह तो होगा ही ना। आगे की बीजेपी आएगी बीजेपी 100%। जो बाकी पार्टियां क्या है, कांग्रेस तो दिखती ही नहीं है ना, और आम आदमी पार्टी ऐसे घूमती है। ऐसे घूमती है। हाँ, वो तो कह रहे हैं इस बार हम बहुमत से आ रहे हैं, गुजरात की जनता बहुत प्यार कर रही है और इस बार कुछ चेंज चाहिए। चेंज होगा ही नहीं ना, जो है वही आएगा। आएगी बीजेपी 150 प्लस, 150 प्लस आएगी। क्या क्या काम हुए हैं पिछले 27 सालों में? देखा नहीं आपने? अहमदाबाद घूम के आओ, गुजरात घूम के आओ, देख लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटल ब्रिज घुमा के नहीं घूमे आप? हम घूम चुके हैं, लेकिन जनता को फिर भी बताइए कि क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ? बहुत बदलाव हो गए, बहुत। आएगी बीजेपी 100%। ठीक, धन्यवाद।